हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। उसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड का मतलब कि जो फंक्शंस ऐसे हो जिनके अंदर जो पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं उनका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि अगर फॉर्मेट के अंदर एंट्री नहीं करी गई या कीबोर्ड से एंट्री नहीं करी गई तो उनका कुछ आउटपुट हमारे पास में आता नहीं है। तो इनमें एस प्रिंटफ एंड एस स्कैनफ भी उसी तरह के फंक्शंस हैं। एस प्रिंटफ प्रिंटफ से कैसे डिफरेंट होता है, एस स्कैनफ स्कैनफ से कैसे डिफरेंट होता है। अभी तक हमने यूज करा था प्रिंटफ को, कोई भी प्रिंट करना है या वीडियो या हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट को शो करने के लिए हमने यूज करा प्रिंट ऐप को। उसी तरीके से कीबोर्ड की एंट्री करने के लिए हमने यूज करा हुआ स्कैन ऐप को। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रिंट ऐप एंड स्कैन ऐप का यूज करते हैं, लेकिन प्रिंट ऐप का यूज फिर भी हम कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन एस स्कैन ऐप का यूज तो हम बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब कभी हम करते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारे सामने नहीं आती है। लेकिन एस प्रिंट ऐप क्या होता है, जो नॉर्मल प्रिंट ऐप होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे एज नॉर्मल प्रिंट ऐप के अंदर जब भी हम कोई सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं जो जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो जो भी उसके अंदर लिखा है वो डायरेक्ट हमारी जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जब हम एस प्रिंट का यूज करते हैं तो वो जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट नहीं होता, बल्कि किसी एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है जो कि कैरेक्टर टाइप का होता है, कैरेक्टर एरे टाइप का होता है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर वो चीज एक तरीके कॉन्ग्रुएंट होकर के स्टोर हो जाती है और फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप डिस्प्ले में ले सकते हो। तो एस प्रिंट क्या करता है, एस प्रिंट डजंट गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। एस प्रिंटफ का जो भी आउटपुट होता है वो कभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखता नहीं है। एस प्रिंटफ स्टोर दिस वैल्यू इन द कैरेक्टर एरे। एस प्रिंटफ के अंदर जो भी वैल्यूज आप प्रिंटअप कराना चाहते हैं वो एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर हो जाती है। इंट एस प्रिंटफ कैरेक्टर पॉइंटर दिस, ये इसका सिंटेक्स होता है। इसको हम अभी हमारे टर्बोसी के अंदर जाकर के चेक कर लेंगे किस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से एस स्कैनअप का भी क्या यूज होता है। एस स्कैनअप यूज टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो हमारे पास में बनी हुई है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से अगर अलग अलग वेरिएबल्स को हमें निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या आती है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसके लिए हम एस स्कैनअप का यूज करते हैं। और इसके एस स्कैनअप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इंटीजर रिटर्न में करता है कि कांस्टेंट कैरेक्टर की कितने वेरिएबल्स का डेटा ये हमको डिस्प्ले में देगा। वो यहाँ पे इंट के अंदर काउंटिंग होता है, वही सेम इसके अंदर इंट का आउटपुट होता है, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर होता है। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं हम एस प्रिंटफ का इसके अंदर डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं किस तरीके से एस प्रिंटफ काम करता है हमारे पास में। दोनों ये हमारे पास में हेडर फाइल किसके अंदर मिलते हैं, stdio डॉट एच के अंदर। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main clr scr gtch get फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। फाइल हमने सेव कर दी ch1801.c के नाम से। अब इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं हम इसके अंदर चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास में तीन वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप के ले लिए, इंटीजर आई जे के, और एक हम ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर पॉइंटर एस ले लिया हमने। अब हमें यूज करना है जैसे नॉर्मल प्रिंटफ के थ्रू हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे इनको सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। ये कर दिया 10, ये कर दिया 20। अब इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे, जो नॉर्मल अगर प्रिंटफ होता तो हम कैसे डिस्प्ले करते हैं इसको, प्रिंटफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू %d, और यहाँ पे लिख देते हैं हम आई। उसी तरीके से हम क्या करते हैं सेकंड के अंदर, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ j इक्वल टू %d। ये हो गया j, इसको हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आई एंड j की वैल्यू होगी। अब हमें यूज करना है एस प्रिंटफ। एस प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या था हमारे पास में, k इक्वल टू एस प्रिंटफ, क्या पास करना होगा जिस वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना है, तो एस हमने स्टोर कर दिया। इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो हमें पास करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई पास करा था हमने %d। किस तरह की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है, तो %d। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, आई एंड जे, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब देखिए प्रिंटफ की जगह बना, इस बार हमने एस प्रिंटफ यूज करा, तो अब हम चेक करते हैं क्या आउटपुट हमारे पास में क्या आता है।
जो नॉर्मल हमारे पास प्रिंटफ के अंदर जो लिखा था वो आउटपुट में वही आया, एस प्रिंटफ का आउटपुट नहीं आया है। अब के जो हमने स्टोर करा है उसके अंदर देखते हैं कि के अंदर क्या वैल्यू आती है। वैल्यू ऑफ के इक्वल टू %d, मुझे हम डिस्प्ले में देते हैं के। कंट्रोल F9 करा, के की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में 5। तो हम अब देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। वैल्यू 0 चली गई। अब यहाँ पे अगर हम %d कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में 2। इसके बाद हमने बोल दिया %d, तो ये बोल दिया आना चाहिए 4। क्यों आना चाहिए? कितने टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास में वो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है। अब इसकी जगह पे देखिए मैं 2 स्पेस कर देता हूँ 1 और 2, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास में 6। ये टोटल कैरेक्टर जो आउटपुट स्ट्रिंग आ रही है उसकी जो लेंथ आती है वो हमें यहाँ पे रिटर्न में दे देता है। अब इसके साथ में हमको /t भी यूज करूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये आगे कितना 7। कितने कैरेक्टर्स आने थे वो सब कुछ आ गया इसके अंदर, तो ये तो हो गया। लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट नहीं है। अब आउटपुट को अगर हमें शो करना तो कैसे शो करेंगे? printf /n वैल्यू ऑफ s इक्वल टू %s, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया s। अब ये हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा कि s की वैल्यू 10 थी और 10 20 तक टोटल लेंथ कितनी आ गई 5, तो वो हमारे पास में के अंदर स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम एस प्रिंटफ का यूज करते हैं। एस प्रिंटफ का यूज करते हैं, आप ये मान सकते हो स्ट्रिंग को कॉन्करेंट करने के लिए कि आउटपुट जितना भी आया उसको हमने उसके साथ में कॉन्करेंट कर दिया। केवल इसका सिंपल सा हो गया, अदरवाइज इसका कोई यूज हमारे पास में होता नहीं है। कि जो 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट थे उनको अलग अलग से यूज करते हैं। अगर उसको कहीं पे आगे जाके कुछ और मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। कि नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज हो गई, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज हो गई, जैसे यहाँ पे इंटीजर था, इसके साथ में फ्लोट और दे देता हूँ, एफ दे दिया मैंने यहाँ पे 40.0, और यहाँ पे मैं उसको भी प्रिंट करवा देता हूँ %f, और यहाँ दे दिया मैंने f। तो आउटपुट में देखिए हमारे पास में ये भी चला जाएगा एज इट इज में 40.0 भी। तो इस तरीके से हम एस प्रिंटफ का यूज करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ में प्रिंट करने के लिए इसका बेसिकली हम यूज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।